66 में हम लोग का मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 2 3 4 और 3 4 6 और इतना इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे आई इंटू ए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इतना इंटू आई। अब यहाँ पर हम लोग को इन्वर्स निकालना है इसका, तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए एलिमेंट्री मेथड तुम देखा था आयुष? क्वेश्चन नहीं किया है अच्छा वहाँ तक। इसको देखो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको समझना कि कैसे हम इसको इस फॉर्म में, मतलब इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आई के टर्म में लेकर के आएंगे इसको, आई इंटू ए होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले कर देते हैं हम R2, यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ तो 1 है ही, यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको जीरो करते हैं और इसको जीरो करते हैं, मतलब 2 और 3 को पहले जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। इन्वर्स निकालने का एक मेथड तो तुम लोग ये वाला सीखे हो, ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पर ये हम दूसरा तरीका से कर रहे हैं। तो सबसे पहले R2 को कन्वर्ट करेंगे, R2 को लिखेंगे R2 माइनस 2R1। यहाँ पर ध्यान रखना एक चीज़ का, यहाँ पर अगर R2 में चेंजिंग ला रहे हैं ना, तो यहाँ पर फर्स्ट में R2 ही लिखना, R1 पहले मत लिखना, नहीं तो उससे भी आंसर पर थोड़ा सा चेंज होकर के आता है। और उसके बाद हम लोग R3 करेंगे, तो R3 के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, R3 माइनस 3R1, तब ये वाला दोनों जीरो हो जाएगा। तो इसको अब करो 1 2 3 0 R2 मतलब 3 माइनस 4 माइनस 1 आएगा, R2 ए वाला है ना, और माइनस 2R1 किए, फिर 4 करो, 4 माइनस 6 हो जाएगा, 4 और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो माइनस 2 मिलेगा। फिर 3 माइनस 3 मतलब R3 माइनस 3R1 करेंगे तो 0 मिलेगा। और फिर 4 माइनस 6, 4 है यहाँ पर 6, तो कितना मिलेगा, माइनस 2। और फिर 6 माइनस 9, तो ये मिलेगा माइनस 3, ठीक है। अब सेम काम हम लोग इस तरफ भी करेंगे, ऊपर वाला जैसे था वैसे उतार लेते हैं। और R2 माइनस अब 2R1 करो, R2 मतलब 0 माइनस 2, फिर 1 माइनस 0 1, फिर 0, फिर 0 माइनस 3, फिर 0 और फिर 1 माइनस 0 1, इतना इंटू ए कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में ए वाला हम लोग को करना क्या है, 0 पहुंचा दिए, यहाँ पर तो 1 लगभग ठीक ही है, बस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देना है। इसको 0 करते हैं, माइनस 2 को, इसको अगर ऐड कर देंगे ऊपर वाला के साथ तो ये 0 हो जाएगा। अप्लाई कर देते हैं R3, जहाँ पर R3 माइनस 2R2 लेते हैं, तो 1 2 3 जैसे वैसे ही रहने देंगे, 0 माइनस 1 माइनस 2 जैसे वैसे रहने देंगे। और R3 की जगह पर अप्लाई करना है 0 माइनस 2R2, 0 माइनस 2R2 अगर अप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस 2R2, 0 ही रहेगा ना। और फिर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2, ये 0 हो जाएगा। और ए वाला हो जाएगा माइनस 3 प्लस 4, ये 1 हो जाएगा, इक्वल टू। तो ऐसा कोई रूल है क्या कि जैसे अगर R3 लिखा है तो एरो के बाद से सीधा R3 ही आएगा, और R2 लिखा है तो R2 ही आएगा? हाँ, इसके बाद एकदम बिल्कुल सेम टू सेम वही आना चाहिए। अगर ए दोनों को ऐड करके लिखेंगे ना तो फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसलिए R1 नहीं लिए, यहाँ पर तो 1 नहीं चाहिए। और ए वाला R1 प्लस R3 करते तो उधर 0 0 आ जाता। कौन सा R1 की जगह पर, R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R3, तो फिर यहाँ 0 आता ना, यहाँ 0 आता, ठीक है। अब तो चेंज कर लिए, तो अब अगला स्टेप में दूसरे तरीके से करेंगे। वो भी कर सकते थे, वो भी करते तो यहाँ पर 0 0 आ जाता, तो वो भी ठीक ही था, तो वो भी स्टेप कर सकती हो। यहाँ पर लिख लेते हैं 1 0 0 और
यहाँ पर इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं की है, -2 1 और 0 में, और नीचे वाला में चेंजिंग किए हैं। तो a -3 -2 -3 -2 -3 +4 हो जाएगा ना, +4 होगा ना, हाँ 1, और उसके बाद 0 -2 ना, -2 और 1 -0 1, इतना इंटू a। नेक्स्ट R2 को हम पॉजिटिव कर देते हैं, R2 के जगह पर लिख देते हैं -R2, और साथ में R2 की जगह पर ठीक है पॉजिटिव तो हो जाएगा। पॉजिटिव करने के बाद यहाँ पर 0 भी करना है, तो R2 की जगह पर कर लेते हैं R2 - 2R3, ठीक है। तो दोनों एक साथ अप्लाई कर पाएंगे, ये हो जाएगा 1 2 3, और R2 को ही रिप्लेस करना है, तो 0। R2 में 2 चेंजिंग लाना है, पहले तो a पॉजिटिव मान लेना है, मतलब a वाला +1 हो गया, और हमको दो अलग अलग स्टेप में कर लेते हैं, तो दिक्कत होगा लगता है। यहीं पर ऊपर में ही लिख देते हैं, नहीं यहाँ पर ही रहने दो, a +1 2, हाँ। तो अगर आप इससे पहले वाले स्टेप में R1 अगर आप सॉल्व कर लेते तो आपको फिर बाद में अलग से नहीं करना पड़ेगा ना। तो आप R3 = R3 - 2R2 किए, अगर वहीं पे आप R1 कर ले तो आपको फिर बाद में फिर अलग से नहीं करना होगा। इसका तो बहुत सारा प्रोसेस होगा, ठीक है, बहुत सारे तरीके से कर सकते हो इसको। यहाँ पर सिर्फ हम पॉजिटिव करके चले हैं, तो 1 0 0 2 -1 0। तुम लोग अलग तरीके से भी ट्राई करके देखना सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। -2 और 1 इंटू a। अब उसके बाद अप्लाई करते हैं R2 की जगह पर R2 - 2R3, तो 1 2 3 0। अब यहाँ पर 1 - 2 1 ही रह जाएगा ना, और 2 - 2 0 हो जाएगा, और 0 0 1। अब सिर्फ ऊपर रह गया है, तो ऊपर को अब सॉल्व करना बहुत इजी हो गया, क्योंकि इसको R1 और R2 को लेंगे तो a वाला 0 हो जाएगा, और फिर R1 R3 को लेंगे तो 3 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 0 0। R2 की जगह पर हम लोग को लेना है R2 - 2R3, R2 - 2R3 कितना हो जाएगा, 2 -2 ना, 2 - 2 0, फिर -1 और +4 3, और 0 -2, और नीचे वाला वैसे ही रहने देते हैं, इतना इंटू a। अब इसको सिर्फ करना रह गया, तो यहाँ पर कर लेते हैं R1 के जगह पर R1 - 2R2, और हम पहला स्टेप में यही करते हैं, ये भी एक साथ ही कर लेते हैं, और R1 के जगह पर एक ठो और कर लेते हैं R1 - 3R3, तो 1। अगर a वाला करेंगे R1 की जगह पर, तो 2 में से 2 गया 0, और हालांकि दोनों को अलग अलग स्टेप में ही, ठीक है, और a रह गया 3, फिर 0 1 0 0 0 1, इधर हो जाएगा 1 1 - 0 1 0 -6, फिर 0 +4 0 3 -2 1 -2 और 1। उसके बाद कर लेते हैं R1 के जगह पर R1 - 3R3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इधर क्या आ जाएगा 1 - 3 -2 हो जाएगा, और -6 + 6 0 हो जाएगा, और 4 - 3 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, फिर 0 3 -2 1 -2 1। ये हमारा a इन्वर्स का वैल्यू आ गया।